चला 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 रे रानिया चला 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 रे रानिया अब नरवल का आना गरिया भाला रे ताईयो ओए एतने रजिया जोरा हाले एतने रजिया जोरा हाले अब एतने अबिनतियारा है जी दाईयो। चलो रानी हमारे नरवल पे चलो चलो। पिताजी को प्रणाम करता हूँ। खुश रहो बेटा ढोलन। बेटा ढोलन राम राम। बेटा ढोलन सही में मोर्चा संभाल ले। चुप रहेगा अरे हट। ये बताओ पिताजी ये दोनों कौन है? ये जो कौन हो जो आप जानना चाहते हैं? हाँ पिताजी आपसे हुक्म मांगकर मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। मैं शिकार खेला, इस रानी से हमें परिचय हुआ। सुनिए मैं क्या कहता हूँ। आज करके अभी बहवा हमारा पिताजी आज करके अभी बहवाले पिताजी क्या? आवैया जा आवरनिया के लवली जी दाई। करके भी बहवा जो लवली करके भी बहवा जो लवली आवैया जा आवरनिया के भाला जी दाई। जंगल के नी सनिया जोरा हाले जंगल के नी सनिया जोरा हाले आवैया जा आवरनिया भाला जी तारीगो। मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। इस रानी से हमें प्रेम प्यार हो गया तो शादी कर कर अपने नरवल का राज को ला रहा हूँ। हेलो हेलो दू गो मोर्चा संभाल ले मालिक। तू काऊ कि हमार बेटा जारी गो हखन बारी बारी और हखन दो मोर्चा संभाल ले। बहादुर चुप रहो। जब बॉर्डर के लड़ाई लड़ लेलखिन मालिक इनका नौकरी लगे में दिक्कत होता। में चुप रहे कहीं रहे। हमारे पिताजी को शर्मिंदा मत करो। पिताजी बेटा मैं इस रानी से विवाह किया हूँ। ये दो को हमारे रानियां हैं। रानी ये हमारे पिताजी हैं, इनको पैर छो रानी। यो हमनियों के गोरवा लाग ली है। अगलो क्या होगा? गोर लगे से आशीर्वाद आनंद दो। रहा जिया जागा 1 से 21 रहा घरे जाके फरा फूल आया आनंद से रहा। मोर्चा हमहू सब हरबो हम इनके नियन बरियार ही हो। बेटा ढोलन जी तो हमसे कहा कि पिताजी ये जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी कहा हेलो ठीक है जाओ, लेकिन सुबह जा रहे हो तो शाम होते होते ये लौट के नरवलगढ़ में आ जाना। लेकिन बेटा पिताजी तू ठीक नहीं किया। क्या मैं ठीक नहीं किया?
क्योंकि एक रानी से करता तो ठीक था, लेकिन दो दो रानी ये राजमहल में लाया, वो ठीक नहीं किया। मालिक एगो पहन के एकरा पहन के टेम्पू चलावा है मालिक, एगो स्टेपनी रखा है कि एक चक्का पंचर हो जाता एक चक्का के लगा दे, यही स्टेपनी चक्का हो रहा है। वाह हेलो बेटा ढोलन पिताजी ठीक नहीं किया। नहीं पिताजी क्यों नहीं ठीक किया? मैं जो भी क्या हूँ ठीक किया हूँ। ये 14 कोस की राज में मैं धूमधाम से तुम्हारा शादी कराता और जंगली रानी के तुम्हें लाया हो, एक नहीं दो करके लाए हो, इसलिए किया है। हेलो 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 बेटा ढोलन पिताजी आप कहते हैं दो शादी कर कर ठीक नहीं किया, तो आपको 14 कोस का राज है, आपका मैं पुत्र हूँ, तो क्या राजा दशरथ जी अयोध्या को रहने वाले 3 शादियां किए, तो क्या वो नहीं रहे? उसी तरह मैं भी 2 शादियां किया हूँ, हमारे नरबलगढ़ राज्य हमारे दोनों रानी रहेगी। नहीं है, तू बालक है, छोटा मैदान है। हाँ बहादुर, वो हमारे ही जैसा वो राजा महाराजा थे। होती रहे तो हुना 14 कोस के राज है तो 7 कोस होती न चुनाव कहीं का बेटा, तो शादी करने के मन था तो हमसे पूछता, हम तुम्हारा कुछ बताता, लेकिन मेरे से ये बहाना करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और हमसे चुप्पे ये शादी करके जंगल से 2 आने के लाया है, वो तूने ठीक नहीं किया है। ठीक है, जब लेके आया तब मैं क्या करूंगा? ठीक है, जाओ राजमहल में जाओ, थोड़ा विश्राम करो। ठीक है पिताजी, मैं अपने रानी को लेकर ये रंग महल को जाता हूँ। चलो रानी। नहीं नहीं बेटा ढोलन, ये हमारे बहू है, जब तुम्हारा से शादी कर लिया है तो मैं भी मान गया कि मेरा बहू है। ये दोनों बहू से मैंने सवाल कुछ करूंगा, तू जाओ राजमहल में जाके विश्राम करो। ऐसा बात है, ठीक है, मैं पिताजी को प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो। रानी, ये हमारे पिताजी हैं और तुम्हारे भी ससुर जी हुए। जो पिताजी कहेंगे अच्छे से समझ लेना होगा, मान लेना होगा, जो कहेंगे करना होगा। रानी ठीक है, मैं आता हूँ रंग महल से। ते लोग ठीक नहीं किया, सुनो क्या पिताजी? अब कहा तोरा घरवा जीरा लो, आज कहा तोरा घरवा जीरा लो, आज कहा आम कनी
सुनो, अरे ठहरो, कहाँ तुम्हारा मकान है और क्या तेलों के पिता के नाम है, क्या तो दोनों के नाम है, वो मैं जानना चाहता हूँ। हे पिताजी, हम लोग को इंद्रलोक हम लोग रहने वाली हैं। हम लोग महाराज इंद्र जी के हम लोग परी हैं। एक क्या? हाँ, हम लोग का लेकिन ये बताओ, इंद्र लोक के रहने वाली पड़ी हो, तो फिर भी मृता भवन में किस लिए आया? किस लिए आया? ए इंद्र भगवान, हमें गुस्से में आकर एक समय इंद्र सभा लगा हुआ था, हम लोग का पहुंचने में देर हो गया दोनों बहन को। इंद्र भगवान हमें गुस्से में श्राप दे दिए कि जाओ तुम लोग मृता भुवन घूमने के लिए गई हो, एक समय तुम मृत भुवन ही बिताओ। इंद्र भगवान ने हमें श्राप दे दिए, हम लोग दोनों बहन मृता भुवन आ गई और आपको बेटा ढोलन ने हमें सुंदर रूप देखकर प्रेम प्यार कर कर हमसे शादी विवाह कर लिए। यही बात है पिताजी। लेकिन मेरा हमारा बेटा ढोलन तो तुम्हारा साथ कहा नहीं कुछ? वो तो कुछ कह के सुनाया है? नहीं, कुछ नहीं कहा है। वो तो हमारे प्यार में बहुत बुरा, जैसे कि पानी में बिस्कुट डूबता है वैसे तो डूब चुके हैं। तो सुनो, मैं सुनाता हूँ। तो लोग ये बेटा हमारा ढोलन के साथ में शादी किया है, तो नहीं जानती हो हमारा बेटा ढोलन के तो शादी हो चुका है। हमारा बेटा ढोलन के शादी हो चुका है। शादी हो चुका है आपको पुत्र को? हाँ, गढ़ पिंगल में पिंगल सिंह के पुत्री से मरुवन रानी है, उसको साथ में हमारा बेटा ढोलन के शादी हो चुका है। लेकिन फिर भी आई हो तो सुनो, तो ये समझ तो आपको बेटा राजा ढोलन बात जानकर भी हमें क्यों नहीं बताए कि हमारा शादी हो चुका है? वो तो नहीं कहा, लेकिन सुनो, मैं तो कह दिया ना, लेकिन एक बताओ, सुनो। अब लौटिए के चला जाऊं तो हमीना, ते लोग जहां को लौट के चला जाओ। अब लौटिए नगरिया से भाला रे आई गो। अब लौटिए के चल जाऊं तो हमीना, नगरिया से भाला रे आई गो। सुनो, मैं बता दिया कि बेटा ढोलन की शादी हो चुका है, लेकिन अब मेरा बात मानो, जहां से ते लोग आई हो वहां लौट के चला जाओ। राजकुमारी जी, बोलिए। बाबू ढोलन की बउआ ढोलन का 7-8 दिन का जन्म हुआ था, 7-8 दिन बीता था। उसी समय बिना ज्ञान के शादी हो चुका है। लड़की भी 7 दिन का, लड़का भी 7 दिन का। अभी तक पता बनार नहीं है बाबू ढोलन को कि मेरा विवाह हुआ है, उसमें कुछ अड़चन है, इसलिए हम लोग विचार कर ही रहे थे
कि गौना कैसे होना चाहिए, कुछ रास्ता में रुकावट है, ऐसी बीच में एक घटना घट चुका है। खैर कोई बात नहीं, आप दोनों चले जाइए। हे पिताजी, हम लोग खुद कह देंगे राजकुमार ढोलल को कि तुम्हारा विवाह हो चुका है। ठीक बात कहते हैं। अगर जो जान जाएगा, हम लोग कह देंगे बेटा ढोलन के कि तुम्हारा ब्याह हो चुका है, तो क्या तू लोग रखेगा? नहीं, हे पिताजी, तू लोग के तुरंत भगा देगा। अगर आपको पुत्र हमें कह देता कि हमें शादी हो चुकी है तो हम लोग उससे प्रेम नहीं करते, लेकिन ये हमसे शादी विवाह किए हैं, आपको रखना ही होगा, क्योंकि शादी विवाह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। पिताजी सुनो, उसको पता नहीं है, वो तो छोटा बालक निदान है, उसको समझ कहां से। ओ मैं जानता हूँ, एक काम करो, मेरा बात मानो। ऐसा राजकुमारी जी, मैं कहता हूँ लौट के चला जाओ, जहाँ से ते लोग आई हो वहाँ चला जाओ। एक बहना हे पिताजी, ऐसा गलत काम हमारे साथ में मत कीजिए। क्या नहीं मानेगी? नहीं मानेगी? नहीं पिताजी, मैं कहता हूँ कि चला जाओ। ए हमारा पोत्र के शादी हो चुका है, मेरे राज से भाग जाओ, मेरे राज से चला जाओ। नहीं पिताजी, नहीं जाइएगा? हम लोग को भगा दीजिएगा तो आपको पुत्र ने शादी किया है, हम लोग दोनों बहन कहाँ पे जाएंगे? चलो। अगर जो कुशल चाहती हो तो लौट के चला जाओ। नहीं जाएंगे पिताजी। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगी। कुशल ए हमारा राजवा से आब भागी जाहू रे दाई गो। नहीं, ऐसा गलत काम मत कीजिए। जाओ, मेरा राज से भाग जाओ। रुक जाइए। भगवती मालिक दोनों के एगो हम आपको जितना इज्जत कर रही हूँ उतनी आप लोग उछल रहे हैं ना। हम लोग कोई मधुमक्खी के बिड़नी नहीं जो हम लोग को उसका दीजिए। तू मेरा घर के सदस्य नहीं हो कि ते लोग हम लोग की इज्जत कर रहा है। आप ससुर लग रहे हैं इसीलिए, नहीं तो सुन लीजिए। आज कुछ नहीं रहल तोहार राजा जी, आज नरबलगा आ नगरिया भाला रे दाई गो। कुछ नहीं रहल ले
तो इस रात से आपको बाहर कर सकते। कह रही हो कि तुम्हारा क्या चीज है तो नहीं जानती हो ए हमारा 14 कोस की राज ये तुम्हारा नरवलगढ़ में है, नरवलगढ़ में है। ए हमारा 56 लाख तस्ली आता है नरवलगढ़ में, घोड़े घुड़सार में हाथी हथियान में बांधा हुआ है। ए मेरा नौकर चाकर गाड़ी बंगला के कोई कमी नहीं है। अब तू कहती हो कि तुम्हारा क्या है? क्या अभी चला जाओ, आपका राज है? शकल देखे हो? मेरा राज से अभी चला जाओ। एक बहिनिया एकरा के जितने बाबूजी पिताजी कह के कहई हमने उतने हमनी के मारा थी। अब इनका के इज्जत ना, अब इनका के बेइज्जत करल जाओगे। ए बहादुर इधर आ बा। ए बहन, अब राजा के बस सिक्का दिखा के रा। इन्हें अब पिताजी क्या आप भी, आप दोनों, अरे मैं ठहरो रे, कुछ- ठहरो रे। मैं कुछ दिखाने के लिए चाह रही हूँ और आपको दरबार में पढ़कर सुनाएगा, आप सुन लीजिएगा। क्या लो पढ़ो इस सब, ये क्या है बहादुर? पढ़ो जल्दी। बसी का करब हम के यही कागजवा पर हमर घर में जरवाली लिखल मौली तेरे पहली घर में जरवाली लिखा सब गेल लो बेटा, सब गेल लो, सब आगे मैया घिया लग के लोग यही कागजवा पर हम काली की फोटो कॉपी करके ओरिजिनल बा तू ले ले आगे मैया तेरे पर हमरा कुल्ले घर में जरवाली लिखा तू गोड़ में फांसी लगा के मर रहा है रे। एगो सब मुड़ी में लगाता है फांसी और तू गोड़ में लगाता है किसके? इना बर छोटा हम तो ये चपकल में डूब अरे 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 बहादुर वाह 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 वाह। महामंत्री साहब इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ के सुना दो। मालिक जी लिखा हुआ है कि 14 कोस के राज नरवलगढ़ राजकुमार धुरन के नाम से है, जो आज हरेवा परेवा दोनों बहन को नाम से बा कलम खास किया जाता है। मैया हमार घर में जरूर वो गेले गे बाबू हाथी राम के पोता अजीत सेठ जी ने 50 रुपया 1 रुपया दिलखिन, लेकिन हमार कुल्ले घर में जरूर गाय भोगली के बाबू क्या ही लीला लगा प्रभु का। करुआ तेल में सरसों भेल मौलिक के चक्कर में दरमनियो गेल। आप क्या कीजिएगा और भगाइएगा? केकरो मिलेला भर छिपा भूंजा आ केकरो हमरा मकई के भुंजा मिलती है। ठीक है सुनो। ए राजन सुनो, अब इस राज में नरवलगढ़ में अब दोनों बहन को हुक्म चलेगा। आप दोनों बहन बोलूंगी, आप तीनों मिलकर खड़ा होकर सुनेंगे। महामंत्री साहब चुप रहो, कैसे घिरनी नचता है। चुप रहो, चुप रहो। सुनिए इधर आइए। महामंत्री साहब, महाराज मंत्री साहब अब मुझे याद आया, क्या महाराज? याद ही आया। एक समय की बात था, उस समय में मुझे विपद पड़ा था। हाँ महाराज। एक गढ़ नरवलगढ़ में, जब नरवलगढ़ में मुझे विपद पड़ा था तो हमने एक गढ़ पिंगल में जाके रहा, पिंगल सिंह के यहाँ। मेरा नाम पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं अपना नाम छिपा लिया। मैं अपना नाम कह दिया कि मेरा नाम लालू है। और लल्लू नौकर कर करके कह के लोग पुकारने लगा। हाँ मालिक जी। तो पिंगल सिंह और जुआ खेलने में वो बहुत नपुल थे और बहुत इकसिबाज थे। वो हर समय जुआ खेलते रहते थे जाकर, लेकिन वो जुआ में बार बार हार जाते थे। पिंगल सिंह जब जुआ में हार जाते थे तो हम एक दिन उनसे पूछा कि महाराज ये बताइए कि आपको राज बंगले पर चेहरा उदासी किस लिए रहता है? वो हमसे कहा कि लल्लू
मैंने तो जुआ खेलने जाता हूँ और जब कौड़ी फेंकता हूँ तो हार जाता हूँ। तो मैंने कहा कि महाराज एक काम कीजिए, आज जाइए जुआ खेलने के लिए। और राजा नल कह के एक कौड़ी फेंकिएगा कि आ जाओ रे राजा नल, मेरे कौड़ी आ जाओ, तो आप जीत जाइएगा। तब उनका विश्वास नहीं हुआ, तो जब खेलने के लिए गए अब न मेरा नाम लेकर कौड़ी फेंके तो जीत गए। तो हमरा आके कहें कि लल्लू बोलो, ए तुम कौन हो? कौन ए तुम्हारा ए जो बात मानकर कौड़ी जो फेंका हमने जीत गया। तो ये बताओ, वो पिंगल सिंह कहें कि राजा नल कौन है? तो हमने कह दिया, बता दिया कि महाराज मेरे मकान नरबलगढ़ में है, हमारे ही नाम राजा है, जानते हो राजा नल। लेकिन मैंने धुर चुका गया कहने में। वो कहा कि बोलो कि आप बोलने के लिए चाहते हो, लेकिन फिर भी धुर चुका गया। फिर कह दिए कि मैं विपत की मारा हुआ ये आपको पास नौकर बनकर खट रहा हूँ, लेकिन कहें कि नहीं, आज दिन से तो नौकर नहीं, तू मेरे साथ ऊंचा सिंहासन पर बैठोगे राजा बनके। उस दिना से हमको उनको से दोस्तारो हो गया। तो दिन पर दिन समय बीतते चला गया, हमको समय पूरा होने चल गया, विपद का समय पूरा होने चला, विपद के समय पूरा होते चल गया। तो हमारा वो जो स्त्री हमारी वो गर्भवती थी, और गढ़ पिंगल सिंह के राजा के पिंगल सिंह के रानी भी गर्भवती थी। जब दोनों रानी गर्भवती कर लिए तो हमसे वादा किए कि महाराज हमसे वादा करिए कि आपको पुत्र हो या पुत्री हो, या हमारे पुत्र या तुम्हारे भी पुत्र हो, ये दोनों से विवाह करना होगा। तो मैंने वादा कर दिया कि जाइए, ये वादा रहा, अगर जो हमारा पुत्र होगा तुम्हारी पुत्री होगा तो मैंने विवाह कर दूंगा, या हमारी पुत्री होगा तुम्हारा पुत्र होगा तो ब्याह हो जाएगा। तो हमारे पुत्र ए राजा ढोलन जन्म लिया, और पिंगल सिंह के रानी से एक पुत्री हुआ, उसको नाम रानी वल है। उसको साथ में हमारा बेटा के विवाह कर दिया। तो मैं विवाह कर अपना रानी को पास लेकर पूरा परिवार नरबलगढ़ में आ रहा था। तो नरबलगढ़ में आ रहा था तो रास्ते में शेर और शेरनी दोनों रास्ता पर बैठे हुए थे। हाँ महाराज, बार मैंने समझाया कि शेर मेरे रास्ता पर से हट जाओ, न तो अगर जो गोसा हो जाऊंगा तो तुम्हारा जान मार दूंगा। लेकिन मेरा बात नहीं माना। मैंने गोसे में आकर भागकर मैंने तेगा से मैंने जान मार दिया। ओ बाघिन मुझे श्राप दे दिया था कि राजा, और जैसे हमारे पति के मारे हैं, जैसे मैं पति के वियोग में तड़प रहा हूँ, तरफ के मरूंगा। जैसे ही आप एक दिन राजा अपने पुत्र के और अपने राजपाट के लिए एक दिन तरफ के मरिएगा। मंत्री साहब अब मुझे याद आया, ठीक है वो दोनों के समझा देता हूँ। समझा दीजिए। सुनिए, इधर आइए, एक काम कीजिए, ये हमारा ये लड़का बोध निदान है, उसको समझ कहाँ से मेरे नाम से राजपाट लौटा दीजिए, और जहाँ चाहती हो वहाँ चला जाओ। ऐसा बात है? हाँ, आपको बेटा या बोध है, लेकिन हम दोनों बहना बोध नहीं है। क्या कहते हैं जो ध्यान लगाकर सुन लीजिए। कहिए। आज शोभा नहीं ते हईले पिताजी,
क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? शोभा नहीं सड़वा सड़वा शोभा नहीं मैं आपको बोल सकता हूँ। कहले पिताजी आज धनबा असतरा भला रे पाइबो जल्दी से खोल देहु पिताजी जल्दी से खोल देहु पिताजी आज तनबा असतरा ए शैतान वस्त्र जल्दी खोल दीजिए। सुनो